Now we are ready again to follow the principle of immortality. In fact, mortality do not exist, but we believe, we have illusion that mortals and mortality exist. Therefore, let us become a scientist, and what you are listening the truth, try to practice and experience its effect. What will be effect? Absence of all kind of illness, sickness on the platform of this visible structure which we have named body. Try to become scientist, listen and follow the practice, see the effect. But seeing the effect also should be based on the scientific plane. It is not that I have sown a seed of mango tree. I want to see tomorrow the effect of that sowing the seed. Tomorrow I must get mango fruits. It is not possible. It will take 5 years. In the same way, when you are going to practice it, principle of immortality, it will take time to realize its effect. But in the process of practice, if you do not use your logic, your mind, your reasoning anywhere, just follow the practice and rest and serve. Eat the best food according to the principle of Kriya science. Just keep on practicing, let us see what happens. अच्छी तरह से याद रखिए, हम फिर लोग अपने मार्ग पर चले। अपने मार्ग पर चलेंगे तो कौन सा मार्ग है? अमरता का मार्ग। लेकिन अमरता का मार्ग है, ये मृत्यु लोक नहीं है, जन्म और मृत्यु होता ही नहीं, कुछ और है। ये सब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रचार हुआ है कि मृत्यु लोक है, जन्म हुआ तो मरेंगे जरूर। तो महाअवतार बाबा की शिक्षा कि अमरता का ही अस्तित्व है, अमर तत्व का ही अस्तित्व है, मृत्यु का नहीं। इसको हम समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि महाअवतार बाबा में विश्वास नहीं है। कहते नहीं विश्वास है तो लाहिड़ी महाशय में विश्वास नहीं होगा। बिना लाहिड़ी महाशय में विश्वास हुए कैसे महाअवतार बाबा को मान लेंगे? जैसे अपनी माँ है, बिना माँ को हम पूजा की, बिना माँ का सम्मान किए हम दिव्य माँ को कैसे पाएंगे? तो महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को दिव्य ज्ञान दिया। अगर आप इनको मानते हैं तो होली साइंस भी मानेंगे। तो लाहिड़ी महाशय के उच्चतम शिष्य ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी, उन्होंने ही लिखा है इस होली साइंस में कि मृत्यु और मृत्यु का स्थान नहीं है। और परमहंस योगानंद ठीक शरीर छोड़ने के पहले, महासमाधि में प्रवेश करने के पहले ये गीत ही कहा था, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं अमरता का पाठ पढ़ाने के लिए। चलो हम अगर परमहंस योगानंद को नहीं मान पाते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के हमको ऐसा नहीं लगता जो लिखा है सही है, उसके सिद्धांत पर चले, तो स्वामी युक्तेश्वर गिरी को नहीं मान पाएंगे, न तो लाहिड़ी महाशय को मान पाएंगे। महाअवतार बाबा का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए आप स्वयं अपने की परख करिए, जो आप सुनते उस पर प्रयोग करिए, और प्रयोग करिए एक साइंटिस्ट की तरह प्रयोग करके ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। जब आप प्रयोग करते हैं तो सिद्ध हो गया इस प्रयोग में 7 वर्ष में हमें ज्ञान होता है। अपने चमड़े को, मांसपेशियों को, जितने भी ऐसे तत्व जो सॉफ्ट हैं, जैसे बोन मैरो है अपने अंदर, और ऐसी चीज जो सॉफ्ट है, मुलायम है, उनको 7 वर्ष में हम नया कर सकते हैं। और जो हार्ड है, जैसे बोन है, कार्टिलेज है, इसको करने में 14 वर्ष लगता है। अगर 14 वर्ष के प्रयोग में हम सिर से पैर की उंगली तक नया कर लेने के सक्षम हैं, इसको हम नया कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आज ही से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इट हैज बीन प्रूव्ड by the realized masters
like Yogatar Lahiri Mahasaya, Gyanatar Samyukteswar, Paramahansa Yogananda, like them, many others. They have proved that in 7 years you will get the knowledge how to recharge and how to repair, how to make your skin, muscles, all soft tissues within, like lungs and heart, bone marrow, everything as new. And take 7 years further, in 14 years you can make all bones, cartilage new. In 14 years you can demonstrate, you can make your body new. That is the great thing. But in process of demonstration, you need fellowship. You need group of people who is practicing together, and we get a hope, we get fellowship. इसका अभ्यास करने के लिए एक सत्संग मंडली चाहिए, एक ग्रुप के लोग हों जो अभ्यास करें तो अच्छा लगे साथ में. आपके पास है यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे बोन है, ये बोन के अंदर एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोन मैरो कहते हैं. एक लिक्विड होता है, ये बोन मैरो में वो सारी चीजें बनती हैं जिसको हम खून में पाते हैं. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, सब चीजें बनती हैं. इसमें और चीजें बनती हैं. इसमें वो ताकत होती है पूरी बॉडी को नहीं कर देती है. तो अपने इस बोन मैरो को कैसे रिचार्ज करें, जो भी हमारा बोन मैरो है इसको कैसे रिचार्ज करें. हम आपको 10 मिनट प्रैक्टिस देने जा रहे हैं. हाउ टू रिचार्ज योर बोन मैरो. I am going to give you 10 minutes practice. Listen and follow practice with me. When you are working, you are trying to work like scientists. You are ready to demonstrate the science of creation, preservation and change. Then you should learn how to preserve life force. That is very important. We misuse the life force maximum with the use of logic. When we use logic, use power of mind to observe what is good and bad. Power of mind we use, that mind is using senses. With the help of senses, mind is always trying to understand what is good, what is bad. In this we use a lot of life force. Until we learn how to synthesize life force, because life force is very important to repair bone marrow, to repair soft tissues like lungs and heart and kidney, digestive system, endocrine glands, skin, muscles, everything. We need life force. You must learn how to synthesize life force. Therefore, try to use this important principle. Suspend all logic for time being. Suspend all reflection of mind for time being. Just practice Kriya sincerely. And after practice, during practice you feel, you are feeling drowsiness. Don't say it is weakness. You can sit, you can lie down. Whatever you want, you can change your position of body. But do not have this thought that this is weakness. And after practice, you must do some service. Earth is giving us. We are having the service of earth, therefore we are sitting on this. Air is serving, sky is serving. Plants, they supply food for us. Many bacteria, viruses, they serve. If we are taking all the time service, and note it down in whatever position you want, in whatever capacity you can, you have to serve and serve, practice and serve. If some changes you cannot tolerate, do not say it is tiredness. Standing, you cannot stand, sit down. You cannot sit down, lie down. But do not have this thought that this is weakness or tiredness. Practice this. You will realize that when you deep sleep, after deep sleep you feel rejuvenated. Therefore, after each perception of tiredness that you cannot stand, you cannot walk, you cannot do this and that, try to understand that is very important.
Do not say it is weakness. After this you will feel rejuvenated. अच्छी तरह से याद रखिए कि आप अभ्यास करने चल रहे हैं। अभ्यास करते समय हम प्राण शक्ति का खर्च न होने दें। प्राण शक्ति लाइफ फोर्स है, वही लाइफ फोर्स इकट्ठा करके बोन मैरो के रूप में बनता है। वही जितने अंग हैं ये सब लाइफ फोर्स का घनीभूत रूप है। हमारा फेफड़ा, हार्ट, किडनी, आहार तंत्र, जितने भी यहाँ पर सब अंग हैं, हड्डियाँ, कार्टिलेज, ये सब लाइफ फोर्स है। ये ग्रोसिफाई होकर के घनीभूत रूप में प्रकट हो रहा है इस रूप में। तो हम लाइफ फोर्स को बचाएं। सबसे ज्यादा लाइफ फोर्स खर्च होता है हमारे भावना गलत हो जाते हैं, विचार गलत हो जाते हैं। हम लॉजिक से, तर्क वितर्क से उस गलत विचार को पकड़ करके जब जीवन व्यतीत करते हैं हमारी प्राण शक्ति बहुत खर्च होती है। जैसे हम खड़े हैं, 1 घंटे 2 घंटे के बाद अब चक्कर आने लगा, अब थक गए, बैठ गए, थकावट नहीं है। जो चक्कर आ रहा है वो थकावट नहीं है, वो प्राण इकट्ठा हो गया है। प्राण के एकत्र होने की स्थिति को हम संभाल नहीं पा रहे। ठीक, आप बैठ जाइए, लेट जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको थकावट न कहिए, उससे घबराइए मत। कुछ दिन तक इस प्रयोग में बने रहिए। मान लीजिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट जाइए, दाहिने बाएं करवट बदल लीजिए, लेकिन किसी अनुभूति को ये मत कहिए कि थकावट या तकलीफ। अब कहेंगे अगर हार्ट अटैक आ गया तो? हार्ट अटैक में बॉडी छटपटाती है, दर्द होता है। तो अगर हम इसको मान लेंगे कि ठीक है तो डेंजर होगा कि नहीं? हम ऐसे केसेस को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग जिनको जो बीमारियां हमें पता है, आपकी मेडिकल फाइल हमारे पास है, ऐसी कोई स्थिति होगी तो हम आपको बताएंगे। जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, जिसको एंजियोग्राफी हुई है या बाईपास हुआ है, ऐसे कोई तकलीफ है, तो उनको हम सलाह देते हैं कि अपने डॉक्टर की बताई हुई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करते हुए अभ्यास करिए। किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की अनुमति को आप छोड़िए मत। अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे। जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, जो भी आपके डॉक्टर हैं, धीरे धीरे दवा कम करते जाएंगे। एक दिन खुद ही कहेंगे दवा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल हुए इस वर्ष। माघ मेले के शिविर में अनेक लोगों ने दवाइयाँ छोड़ दिया। मैंने छोड़ने को नहीं कहा था। जिनको डायबिटीज थी, इंसुलिन लेते थे, ब्लड प्रेशर था, सब ठीक हो गए, दवाएं इसे संगम में फेंक के गए। What I want to explain it. Suppose that sometimes you get heart attack. The heart attack, there is sweating, there is pain in chest here and there and left arm, so many problems we face it. When I say appreciate all these changes, that is the life force. I am not telling for those persons who are under medication, having heart problem, or taking blood pressure medicine, or any endocrine problem they have it. If you are having a regular medication, consuming regular medicines, you have not only medicines, keep on practicing it, but try to follow your physician. Try to tell them that you are practicing this. After every month, after 15 days, according to the advice of the doctor, you can have further medical checkup. Automatically your family physician will start reducing doses. One day that your doctor will be very happy that you do not need now medicine. In this, in the Magh Mela, majority persons who are not feeling good, having blood pressure, diabetes, many other things, all were healed. Many they have thrown their medication in the Sangam. What I say, do not become emotional practitioner that I am doing Kriya Yoga, I don't need medicine, just throw it out. Don't do that. So give me your medical file, I will give you advice and how to follow this practice. आंखें हम बंद कर लो. Let us close our eyes. How to rejuvenate
bone marrow. When you increase tightness, stiffness in different parts of head to toes, with the concept each and every unit of tightness is presence of immortal consciousness. At the same time, keep focus on Bhumad, place concentration of mind on Bhumad, point on forehead between eyebrows, and observe the breath. Feel head and spine with all awareness. Then tense each and every part and increase tightness and welcome all dimensions of tightness more and more. In that you are going to activate your bone marrow. Bone marrow will be more and more rejuvenated. Bone marrow will be charged. अच्छी तरह से याद रखें कि सिर से पैर की उंगली तक एक एक जगह में जो कड़ापन है, जिसको हड्डियों की उपस्थिति या कार्टिलेज की उपस्थिति कहते हैं, एक एक भाग को कड़ा करिए, कड़ा करके कड़ेपन में एकाग्रता बढ़ाइए, उसका सम्मान करिए। अमर तत्व की उपस्थिति इस तरह से अनुभव कर रहे हैं। ये सब अभ्यास करते हुए आंख बंद रखते हुए मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र करिए। भ्रूमध्य माथे पर वो जगह है जो दो भौं के बीच में है, आईब्राउज के बीच में है, जिसको नासिकाग्र कहते हैं, जहां टीका लगाने की परंपरा है। इसी समय दोनों हथेली को सिर के पीछे रखकर सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। At the same time, place both palms on the posterior surface of head and feel head and spine more and more. Observe presence of breath. श्वास अनुभव करें। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। Increase awareness to feel head and spine. Curve head and spine towards right, towards left, backward, forward slowly. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ झुकाएं, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएं, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ। इसी समय दाहिने पैर बाएं पैर को कड़ा ढीला करके अनुभव करते रहे। Placing both palms on the posterior surface of head, keeping head and spine in vertical line. Try to shift head and spine in this vertical line. Try to hold this stature, this structure, this position, head and spine in vertical position. Try to move it towards right, left without bending it. We are keeping head and spine in vertical line. We are not creating any curvature. Curving head and spine towards right, left slowly and backward, forward. At the same time, increasing tightness, stiffness in all parts of body, toes of the feet and both feet, calf muscles, thighs and hips, back, right side, left side. दाहिने और बाएं पैर को हम इसी समय कड़ा ढीला करके कड़ेपन ढीलेपन की अनुभूति करते रहें। दाहिनी और बाईं पीठ कड़ी ढीली करके अनुभव करें। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, हाथों को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। Tense, relax both arms and try to feel perception of tightness, relaxation. Move arms up and down. हाथों को ऊपर नीचे लाएं, पैर की उंगली से सिर तक पूरे अस्तित्व में कड़ापन ढीलेपन का अनुभव करते रहे। Try to feel presence of head to toes. Presence of head to toes changes within we feel. Try to experience tightness, relaxation. Feel head to toes more and more. Feel head and spine more and more. Curve head and spine forward, backward slowly.
within head to toes, changes within whatever we feel, appreciate all dimensions of tightness and relaxation. इस तरह से अभ्यास करते ही सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अंग में जो कड़ापन, खिंचाव और ढीलापन अनुभव हो रहा है उसका स्वागत करें। इस कड़ेपन ढीलेपन का स्वागत करते जाए। फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। इस तरह से हम सिर से पैर की उंगली तक जो प्राण का, लाइफ का ये संघनित घनीभूत ये रचना है, इसे स्वीकार करें। Try to feel head to toe, presence of head to toe, changes within we feel is manifestation of immortal consciousness. Again place both palm on the posterior surface of it. फिर दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। Extend both legs in front. पैर की अंगुलियों को हिलाएं, डुलाएं। ऐसा करने पर जो कड़ापन, ढीलापन प्रकट हो, अनुभव करें। In the extended position of the both legs, turn toes of the feet forward, backward, and observe various dimensions of tightness and relaxation. Feel head to toes more and more. सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें। दोनों पैरों के एकदम टाइट कर दें। Increase tightness in both legs. Increase tightness in head and spine. सिर और रीढ़ को कड़ा कर दें। Never overstretch finger joints. Finger of the arms should interlock each other, but there should be comfortable stretching. हाथ की अंगुलियों में जो खिंचाव हो, अच्छा लगे। शरीर को थोड़ा सा और कड़ा कर ले। फिर सब ढीला कर दे। रिलैक्स बोथ लेग्स, बोथ आर्म्स। सब ढीला करके हम सामान्य रूप में बैठे। रिलैक्स ऑल पार्ट्स एंड सिट इन रेगुलर पोजीशन। फिर हम दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। अगेन प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Placing concentration of mind on Bhumad, observe breath, feel head and spine more and more. मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र कर ले। श्वास अनुभव करते रहे। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बनाए रखे। अब सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे और आगे की तरफ इस प्रकार मोड़ना है कि मोड़ने पर सिर और रीढ़ के प्रत्येक अंश में जो परिवर्तन हो, ऐसा लगे कि और अधिक आराम बढ़ रहा है और अच्छा लग रहा है और सुखद अनुभूति हो रही है। Now we are ready to increase curvature. We are ready to bend head and spine with the most important precaution. In the process of bending towards right, left, backward, forward, we must have this understanding. During each bend, we must feel more and more comfortable changes than before. That this practice is increasing more comfortable waves on each and every point of head and spine. The practice we are doing is recharging bone marrow, a recharging our soft tissue. After this, you will find a hard tissue automatically gets recharged. जब अभ्यास कर रहे हैं इसे पूरे शरीर की जो सूक्ष्म तंतुएं हैं, जैसे बोन मैरो है, और जितने मुलायम अंग हैं, जैसे चमड़ा है, स्किन है, फेफड़ा है, हार्ट है, कुछ भी, ये सब रिचार्ज होने लगते हैं। इनके रिचार्ज होते ही जो कड़े अंग हैं, जैसे हड्डियां, और हड्डियों के साथ साथ जो कार्टिलेज हैं, ये सब भी रिचार्ज होने लगते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ
क्रियायोग का अभ्यास कर रहे हैं एक वैज्ञानिक की तरह, और अभ्यास खुश हो करके हम करते रहें। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म, ओपन आर्म। With the help of both palms, try to touch each and every part, starting from head, proceeding towards toes of the feet. दोनों हथेली से हम सिर से पैर की उंगली तक सबका स्पर्श करके इसे अनुभव करें। सिर, चेहरा, गला, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिनी और बाईं पीठ, सीना और पेट, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों पैर को हम पकड़ करके दबा करके अनुभव करते हुए याद रखें कि अमर तत्व का ये अलौकिक साकार रूप है। ये पैर की उंगली से लेकर सिर तक एक एक भाग का स्पर्श करके दबा करके अनुभव करके ये भावना जागृत करें कि अमर तत्व का साकार रूप है जिसकी हम अनुभूति कर रहे हैं। फिर हम 2 बार में श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हुए अंगड़ाई लें। अगेन प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग एंड स्ट्रेच ऑल पार्ट्स। रिपीट वंस मोर, एक बार फिर दोहराएं। Let us bow down to our devotion we have in Kriya meditation. Kriya meditation is the perfect tool, is the perfect sadhana which promises to remove all problems permanently. क्रिया योग वह दिव्य साधन है जो सभी प्रकार की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब बैठेंगे हम। Now we will sit. आंखें खोलें, ओपन आईज। ये आज के अभ्यास के लिए है। हम लोग कल मिलेंगे। आज हम उनसे मिलना चाहते हैं जो बिल्कुल नए नए अभी आए हैं, अपने इलाज के लिए, अपने आराम के लिए हमसे मिलेंगे।